हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में, जिसमें हम देखेंगे अवार्ड्स के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा द पुलित्ज़र प्राइज़, जो पुलित्ज़र अवार्ड है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, आपने न्यूज़ में सुना होगा कि यहाँ पर 3 इंडियंस को यहाँ पर पुलित्ज़र अवार्ड दिया गया है। तो ये न्यूज़ में आया है, तो हम जानेंगे किन 3 व्यक्तियों को दिया गया है और इस पुलित्ज़र अवार्ड का इतिहास क्या रहा है। तो देखिए दोस्तों, पुलित्ज़र अवार्ड जो है ये स्टार्ट किया गया था 19वीं सदी में। जोसेफ पुलित्ज़र ने इसको स्टार्ट किया था, उनके कॉमेमोरेट में, उनकी याद में इसको स्टार्ट किया गया था। जोसेफ पुलित्ज़र कौन थे? तो जोसेफ पुलित्ज़र अमेरिका के एक व्यक्ति थे जिनका जन्म 10 अप्रैल 1847 में हुआ था। इनकी याद में 1917 में पुलित्ज़र अवार्ड की घोषणा की गई थी। तो पुलित्ज़र अवार्ड जो था ये कैसे पता चला? तो देखिए, उनका एक विल था, उनका एक वसीयतनामा था जो कि 1904 में यहाँ पर देखा गया। तो उसमें इस प्रकार की घोषणा की गई थी कि पुलित्ज़र प्राइज़ है, इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ये इसके बारे में बात की गई थी। और स्टार्टिंग में ये जो थी अवार्ड, ये 4 अवार्ड थे। जर्नलिज्म में इसको दिया जाना था, ड्रामा में, एजुकेशन में, और इसके बाद स्कॉलरशिप, ये ऐसे सेक्टर्स थे। और सोशल जो वेलफेयर होता उसके लिए 4 कैटेगरी थी। पर आगे चल करके इसमें कुछ बदलाव होने के साथ साथ इसमें जो था कुल मिलाकर के 21 कैटेगरी को लेकर के आया गया। तो यहाँ पर अभी यदि हम बात करें इसके बदलाव में, तो ये जो चेंज हुआ था 1997 में इसमें चेंज हुआ था। इसकी पूरी फॉर्मेशन की गई थी जब पुलित्ज़र की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। तो यहाँ पर इसमें कुछ चेंजेस किए गए और जहाँ पर 4 कैटेगरी था उस कैटेगरी को बढ़ा करके यहाँ पर के 21 कैटेगरी कर दिया गया। तो अब क्या होता है, 2020 तक अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुल 21 कैटेगरी है जिसमें यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। इसके प्रोसेस होते हैं, इसकी किस प्रकार से नॉमिनेशन करना है, ये मैं सब आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, ये जो अवार्ड होता है, इस अवार्ड में कई कंट्रोवर्सी भी रही है। ऐसा नहीं है कि यह अवार्ड हमेशा से नीट एंड क्लीन बन कर के रहा है, चूँकि ये इसको लेकर के कई यहाँ पर कंट्रोवर्सी रही है। जैसे कि इसके डिसीजन मेकिंग को लेकर कंट्रोवर्सी रहे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रूप में हमेशा कंट्रोवर्सी इसमें कहीं ना कहीं से रहा है, सब्जेक्ट ऑफ नेचर एंड अवार्ड प्रोसेस को लेकर भी इसमें कंट्रोवर्सी रही है, इसमें हमेशा कभी ना कभी से। फिर इसके बाद कई बार ऐसा हुआ है कि द मोस्ट ऑनर्ड बुक्स होते हैं, मतलब बेस्ट सेलर्स लिस्ट होती है, उससे हट कर के ये कई बार इसमें अवार्ड दे दिया जाता है। तो इस प्रकार के इसके बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी एंड विवाद इसमें रहे हैं जो कि हमेशा से इसमें बने रहे हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ये भले ही पत्रकारिता का एक बहुत ही बड़ा प्रेस्टीजियस सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, लेकिन यह बिना कंट्रोवर्सी हुए यह अवार्ड नहीं रहा है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि ये थोड़ा सा हमेशा विवादों में रहने वाला भी एक तरीके से है ये वो। तो देखिए दोस्तों, इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किस प्रकार से किया जाता है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि ये जो अवार्ड है इसका नॉमिनेशन किया जाता है दिसंबर में। तो आप इसका, अगर आप चाहते हैं कि इसका नॉमिनेशन करना है, तो इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद आप इसमें 31 दिसंबर तक इसके अवार्ड में अपना नॉमिनेशन कर सकते हैं। चूँकि जो पिछला 2020 में जो अवार्ड दिया गया है उसका नॉमिनेशन 31 दिसंबर 2019 तक उसका नॉमिनेशन था, आप उसमें नॉमिनेशन कर सकते थे। कोई जिन्होंने किया उनको अवार्ड दिया गया है। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि कोई भी पत्रिका, उस पत्रिका से संबंधित जो भी नॉमिनेशन होता है वो अधिकतम 3 नॉमिनेशन किया जा सकता है। तो ये 3 नॉमिनेशन के को ही यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है। 3 से अधिक एक पत्रिका या एक वेबसाइट्स के लिए यहाँ पर नॉमिनेशन नहीं किया जा सकता। वो वेबसाइट्स या वो पत्रिका क्या होगी, वो पत्रिका न्यूज़ या जर्नलिज्म से संबंध रखेगी। तो ये यहाँ पर किया जाता है। तो देखिए, ये जो होता है ये पूरा का पूरा इसका हिस्ट्री एक प्रोसेस हो जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसके पुलित्ज़र जो प्राइज़ होता है, जो बोर्ड होता है, उसमें प्रेसिडेंट्स कौन है, तो देखिए अभी जो वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रिया है, इसके प्रेसिडेंट है, जो कि ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थापित है ये। तो देखिए, ये इनके प्रेसिडेंट और अन्य इनके सदस्यों के नाम है। तो आप इनके अन्य सदस्यों के नाम ना याद रखें तो भी इसमें चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द प्राइज़ की जो कमेटी थी उसमें कौन थे, तो उनमें देखेंगे तो ये बहुत सारे पैनल्स थे। इन्होंने पूरा का एक ज्यूरी था, ज्यूरी मेंबर्स थे जिन्होंने मिला करके ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को आगे बढ़ाया। और इसमें जो सेक्टर्स होते हैं वो पब्लिक सेक्टर, ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, एक्सप्लोटरी रिपोर्ट्स, और इसके बाद रिपोर्टिंग ऑन सिग्निफिकेंट इशू ऑन लोकल कंसर्न, फिर करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, फीचर्स, राइटिंग, कमेंट्री, फिर इसके बाद क्रिटिसिज्म, एडिटोरियल राइटिंग, फिर कार्टून और पोर्टफोलियो ऑफ कार्टून्स, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी, फिर फीचर्स फोटोग्राफी,
फिर इसके बाद ये सारे इसके कैटेगरी होते हैं। इस कैटेगरी में यहाँ पर नॉमिनेशन किया जाता है, लैंड उनको वहाँ पर नॉमिनेशन के बाद अवार्ड की घोषणा की जाती है एक ज्यूरी के माध्यम से। तो ये सारे उसके कैटेगरीज होते हैं जिसमें यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि इनमें जितने भी कैटेगरीज होती हैं सब में यहाँ पर जो है कैश प्राइज मनी वो यहाँ पर दी जाती है $15,000। $15,000 यहाँ पर 20 वर्गों के जो भी विजेता होते हैं दिए जाते हैं पूरे 21 वर्गों में से। लेकिन जो एक वर्ग या एक कैटेगरी होता है जिसमें यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया जाता है वो होता है यहाँ पर जर्नलिज्म का भाग। तो जो जर्नलिज्म का जो भाग होता है उस जर्नलिज्म के भाग में जो विनर्स होते हैं उनको यहाँ पर पुलित्जर अवार्ड में एक गोल्ड मेडल दिया जाता है, और जो कैश प्राइज़ होता है 15,000 वो यहाँ पर दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्योंकि ये जो दिया जाता है वो किस में दिया जाता है, तो ये पब्लिक सर्विस कैटेगरी एंड जर्नलिज्म कंपटीशन को ही यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया जाता है, और बाकी जो 20 कैटेगरीज होती हैं वहाँ पर इन लोगों को गोल्ड मेडल नहीं दिया जाता है। तो अगर यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि गोल्ड मेडल किससे दिया जाता है, तो यहाँ पर पब्लिक सर्विस कैटेगरी और जो यहाँ पर जर्नलिज्म का कंपटीशन होता है वहाँ पर इसे दिया जाता है। क्योंकि जो 2020 का जो यहाँ पर कैटेगरी है विनर्स और फाइनलिस्ट कौन कौन ने किया, ये यहाँ पर सूची दी गई है। तो देखिए यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट में आप देखेंगे तो हमें कोई याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे देश से संबंध नहीं रखता है। तो चूँकि जो हमारे देश से संबंध भारत से रखता है उसे हम यहाँ पर देखना चाहिए, उसे ही हमें याद करना है। तो देखिए एक कैटेगरी में आप याद करते जाइएगा, मैं जो 21 कैटेगरीज होती है वो बताता जाऊँगा। देखिए पब्लिक सर्विस होता है, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग होता है, फिर इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट्स होता है, फिर एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग होता है, फिर यहाँ पर लोकल रिपोर्टिंग होता है, फिर नेशनल रिपोर्टिंग होता है यहाँ पर, फिर इंटरनेशनल रिपोर्टिंग होता है, फिर फीचर राइटिंग होता है, फिर कमेंट्री होता है यहाँ पर, फिर क्रिटिसिज्म होता है, फिर एडिटोरियल राइटिंग होता है, फिर एडिटोरियल कार्टूनिंग होता है यहाँ पर, फिर ब्रेकिंग न्यूज़ फोटोग्राफी होता है, फिर फीचर्स फोटोग्राफी होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो फीचर फोटोग्राफी है यहीं पर इंडियंस हैं उनको यहाँ पर दिया गया है अवार्ड, तो ये आपको बताऊंगा मैं। तो देखिए एक है यहाँ पर जिनको दिया गया है चेनी आनंद, तो चेनी आनंद है इनको एक दिया गया है। फिर इसके बाद मुख्तार खान है एंड दार यासीन, ये है एसोसिएटेड प्रेस के ये जर्नलिस्ट हैं, इन तीनों को यहाँ पर दिया गया है। तो इन्हें दिया क्यों गया है ये हमें जानना होगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर स्ट्राइकिंग इमेज ऑफ द लाइफ इन द कंटेस्टेड territory of the Kashmir as India revoked its independence executed through a communications blackout। तो देखिए यहाँ पे बोला गया कि जो 5 अगस्त 2019 को जो यहाँ पर एब्रोगेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हुआ था, उसके बाद जो भी वहाँ पे सिचुएशंस थी, लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन की सिचुएशन को यहाँ पर इन तीनों लोगों ने अपने फ़ोटो के माध्यम से यहाँ पर कैप्चर जो भी किया उसके माध्यम से दिखाया, और उसी की वजह से इन्हें यहाँ पर ये दिया गया है। तो चूँकि दोस्तों यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया हुआ है कि कश्मीर ऐसा इंडिया रिवोक्ड इट्स इंडिपेंडेंट, ये जो आप यहाँ पर शब्द देख रहे हैं यहाँ पर ये मार्क करके बता रहा हूँ मैं, इस शब्द ने बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया है। फिर से इसे चूँकि मैं बताऊंगा क्यों कर दिया है। देखिए यहाँ पर इसने यूज़ किया है वर्ड इंडिया कश्मीर ऐसे इंडिया रिवोक्ड इट्स इंडिपेंडेंट, मतलब ये डायरेक्टली कहना चाहते हैं कि ये जो हिस्सा है वह हिस्सा इंडिया को लाई नहीं करता वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने एक तरीके से इस पूरे के पूरे जो कंट्रोवर्सी इसको मोल्ड कर दिया है। इन्होंने यहाँ पे कई जगह इंडिया फ्रीडम्स लोकेशंस एंड बहुत सारे ऐसे शब्दों का यूज़ किया है जो कि एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता अपने आप में ही। न्यूज़ चैनल्स वाले ने भी अपने आप से बहुत तरीके से इसको मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश करी है। तो भारत के बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि इस तरीके से वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, पुलित्जर को खासकर। तो ये एक तरीके से मेरे मानने में अगर मैं अपने व्यू रखूँ यहाँ पर, तो ये इस तरीके से कभी भी किसी भी अवार्ड को नहीं प्रेजेंट करना चाहिए, ऐसे वर्ड या ऐसे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए जो किसी न किसी प्रकार से एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। क्योंकि अवार्ड होता है वह अवार्ड होता है किसी भी व्यक्ति के इमेज को या फिर उस सिचुएशन को, रियलिटी को दिखाने के लिए। यदि इस प्रकार से किया जाता है तो ये पूर्णतः गलत है। आपका क्या मत है आप यहाँ पर बता सकते हैं। चूँकि ये 3 व्यक्ति यहाँ पर हैं, तो 3 व्यक्ति कौन हैं आप इनका नाम याद रखिए, चेनी आनंद, मुख्तार खान एंड दार यासीन। न्यूज़ एजेंसी का नाम याद रखिए एसोसिएट प्रेस। तो देखिए दोस्तों ये कैसे होता है, किस प्रकार से सिलेक्शन होता है, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। चूँकि देखिए जब कोई ये एजेंसी है कोई एजेंसी है वो क्या करती है, वह
उनकी वेबसाइट्स पर डेली अपडेट्स डालती है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो भी वो फेस करते हैं, जो भी वो जिसकी रिपोर्टिंग करते हैं उसको ये रिपोर्ट करते हैं और उसके लिंक्स जो होती है उस लिंक्स को ये फॉरेन में पब्लिश करते हैं, चूँकि फॉरेन मतलब यहाँ पर अमेरिका में उस लिंक को पब्लिश करते हैं। तो उस लिंक्स की जो भी अपडेट्स होती है डेली बेसिस अपडेट के आधार पर ही जो पुलिसर है वो एनालिसिस करता है और उस एनालिसिस के आधार पर ही यहाँ पर जो विजेता होता है उसका चयन किया जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। आप यहाँ पर स्क्रीन पर कुछ फ़ोटोज़ भी देख रहे होंगे, चूँकि ये फ़ोटो के लिए ही इन लोगों को पुलिसर अवार्ड से नवाजा गया है। देखिए, फिर अगला जो कैटेगरी होता है वो ऑडियो रिपोर्टिंग होता है। फिर ये हो जाते हैं, फिर इसके बाद बुक्स एंड ड्रामास का होता है, तो ये ज़्यादा फैक्टर यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो चूँकि दोस्तों ये सारी मैंने आपको बताने की कोशिश करी है, अब आप लोगों का क्या मत है पुलिसर अवार्ड के लेकर के कि क्या इसने गलत किया, रिप्रेजेंट किया, इसने इंटरनेशनलाइजेशन करने की कोशिश करी जम्मू एंड कश्मीर के इशू को, या फिर एक तरीके से इंटरनल जो प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में पहले से ही चल रहा है, क्या उसको भी इसने फिर से एक हवा दे दी है लोगों को बोलने के लिए। तो चूँकि ये सारे बातें अब बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ चुकी है। जब आप इस पुलिसर अवार्ड को आप गूगल करके देखेंगे तो आपके सामने बहुत सारे न्यूज़ सेक्शंस में ऐसे एडिटोरियल्स, ऐसे न्यूज़ लिखे मिलेंगे। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बिल्कुल उसे देखें। देखने के बाद आपको पता चलेगा कि क्या ये इशू था, इसे ज़बरदस्ती एक इंटरनेशनली लेवल पर उठाने की कोशिश की जा रही है इस पुलिसर अवार्ड के माध्यम से, या फिर कई जगह ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि ये जो अवार्ड विनिंग जो भी पर्सन्स हैं ये कश्मीरीज़ हैं, चूँकि ये पहले इंडियंस हैं फिर बाद में कोई कश्मीरी होगा ये, तो ये ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। तो इन वर्ड्स के माध्यम से बहुत ज़्यादा लेवल क्रिएट हो जाता है ऐसे कंट्रोवर्सरी का। चूँकि मैंने आपको पहले बताया था कि पुलिसर अवार्ड है जो कंट्रोवर्सरी में रहा है, उसके कई ऐसे पहले से रिकॉर्ड्स रहे हैं। चूँकि आप देखेंगे यहाँ पर 103 साल हो गए, यहाँ पर 103 साल में ये बहुत ही कम ऐसा मुद्दा रहा है जहाँ पर कंट्रोवर्सरी में नहीं आया है। तो इसके कंट्रोवर्सरी के आप इसकी हिस्ट्री को देखेंगे एंड इसको इंटरनेशनली किसी भी जो बात होती है, मुद्दा होता है, उसको इंटरनेशनली करने का भी जो तरीका होता है उसको भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग न्यूज़ सेक्शन में जाएँ और कुछ पढ़ें, अपने लेवल पे एडिटोरियल्स को निकालें। फिर इसके बाद आपका जो भी मत होता है, जो भी विचार होता है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए। हम एक बाकायदा हेल्थी डिस्कशन क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, मैं बाकायदा रिटर्न कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। मैं भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं ताकि हम एक जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उस पर एटलीस्ट हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। तो चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।